जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब आ चुका हो और ये जो पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ, जो आपका पेपर होने वाला 18 फरवरी को, यानी कि कहने का मतलब दोस्त है, जो 18 फरवरी का आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 द्वारा जारी मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ समान हिंदी का, यानी कि क्लास 10 हिंदी का जो पेपर आपका 18 फरवरी से होने वाला है, सेम उसी से आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। यानी कि जो पेपर है बिल्कुल असली वायरल पेपर है, ठीक ना। ये गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेपर आपको 18 फरवरी को देखने को मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना, ठीक ना। ये पेपर तैयार करके जाएंगे तो आपका भाई 70 में 70 नंबर आ सकता है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, ये पेपर सॉल्यूशन करके जाते हो अच्छे से, तो मैं गारंटी के चांस 100% गारंटी के चांस से बोल सकता हूं कि ये 70 में आपका 65 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पेपर का कोड AA है 801, बिल्कुल असली वायरल पेपर है। ये तैयार करके जाना मेरे भाई, गारंटी लेता हूँ पूरे के पूरे आपके, मैं थोक बोल रहा हूँ कि कोई रोक नहीं सकता आपका सारा प्रश्न आ सके, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। अनुक्रमांक देख सकते हैं, यहाँ भरना रहेगा, यहाँ नाम भरना रहेगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। स्टूडेंट, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ के समय कोई बोल रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पर निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। खंड बा कुछ करना ही नहीं है। खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना होता है, ठीक ना। अब चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए, ऐसे इस प्रकार एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है। भाई शुक्ल युग के लेखक कौन है, तो इसमें राइट उत्तर आपका 4 दिया, एक राइट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। तो राइट उत्तर आपका प्रेमचंद्र, ये राइट उत्तर भी होगा प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारा 20 नंबर का जितना क्वेश्चन दिया, सारा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कफन व पूस रात की कहानी के लेखक कौन है, राइट उत्तर आपका होगा मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। तीसरा देखिए, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। भाई सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, तीसरा नंबर, तो हरि कृष्ण प्रेमी, राइट उत्तर डी होगा। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया भी एग्जाम में। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, तो इसका राइट उत्तर होगा राहुल संस्कृत्यायन, ये डी आपका राइट उत्तर होगा। बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है भाई, तो बाजे पायलिया घुघरू के लेखककार कौन है। आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बाजे पायलिया 5 नंबर क्वेश्चन का है, तो मिश्र बंधुओं ने, राइट उत्तर कौन होगा, मिश्र बंधुओं है, नहीं है। बाजे पायलिया के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाई, तो इसका राइट उत्तर आपके सामने बोला था, क्या बोला बताइए, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। रीतिकाली को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, 6वां नंबर क्वेश्चन, तो मिश्र बंधुओं ने। कि कहाँ का राइट उत्तर होगा, ये भी आपका मिश्र बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, 7वां नंबर, तो रस विलास आपका राइट उत्तर होगा डी, रस विलास। द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति कौन सा है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा इति वृत्तात्मक, ये राइट उत्तर होगा। 1943 इसमें प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था, तो राइट उत्तर होगा सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यज्ञान, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कमेंट में करिएगा, कोई भी दिक्कत होगा उसका सोल्यूशन किया जाएगा, कोई भी गलती होता है तो आई एम सॉरी उसके लिए। राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुत्ता किसकी रचना है। 10वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपका राइट उत्तर ये होगा। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, भाई क्या भाई, इसका देखिए करुण रस, ठीक है। करुण रस कौन सा रस है, करुण रस आपका। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। भाई बोल रहा कौन सा अलंकार है, 12वां नंबर, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है मेरे प्यारे दोस्तों, सी राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बाजी नयन कराऊं सो मम ऊर्ध्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कौन सा छंद है, 13वां दोहा छंद है, राइट उत्तर भी होगा। निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो अनुत्तरीय, अनुत्तरीय आपका राइट उत्तर होगा सी होगा। नीलकंठ
त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुवीर्य समास आपका राइट उत्तर भी होगा बहुवीर्य समास, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, जलज राइट उत्तर होगा। ठीक है, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द बोल रहा है कि तृतीय एक वचन कौन सा है? तो 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तुभ्यम, तुभ्यम आपका राइट उत्तर होगा डी। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इसका वाक्य प्रयोग करें। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सरल, कौन सा उत्तर है? सरल वाक्य है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति को संदेशा दिया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य बताइए? 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो कर्मवाच्य, कौन सा? कर्मवाच्य आपका राइट उत्तर होगा। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। 20 नंबर को क्वेश्चन को देखिए कि तो क्या है? क्रिया विशेषण, आपका सी राइट उत्तर होगा। तो 20 मेरे प्यारे दोस्त तैयार करके जाएंगे, इतना ही 20 नंबर आपका पक्का है गारंटी के साथ। अब मैं आपको वर्णनात्मक प्रश्न बताता हूं जो कि खंडवा में पूछा गया, जो कि आपको 10 नंबर 6 नंबर को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोला कि निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश का आधार निम्नलिखित प्रश्न उत्तर का उत्तर दीजिए। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु दयालु वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो यहाँ से लेकर दिया है, तो बोल रहा गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कुसंग का, उसको बाद में अथवा करके दिया है, कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। इतना सारा क्वेश्चन बोला, तो आप लोग आराम से दे सकते हैं। निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चाह नहीं सुर बला के, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है, तो आप आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। अथवा करके दिया है, ठीक है, उसको नहीं आता उद्धव वाला, तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। कुछ करना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में हिंदी में अनुवाद करें। तो यहाँ पर आपको सामने बोला वाराणसी। तो दोस्त यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 23वां नंबर, वाराणस्यम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्याम ज्योति दूधते। तो यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से विद्या में घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती है। तो ये सब आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, आप लोग आराम से ही कर सकते हैं। फिर अथवा करके दिया, एकदा बहुआ जना धूमस्यानम रेलम अरुवम नगरम। तो इस टाइप का देता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से ही कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अथवा करके दिया, बंधनम मरलम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर ही भाव वीरता। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है, तो आप लोग आराम से भी कर सकते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो पेपर में नहीं आया हो। तो मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर प्रश्न बोलता है, मुक्ति दूत का द्वितीय सर्ग बोलता है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य का बोलेगा। तो ये जो बोलेगा तो आराम से आप लोग भी कर सकते हैं। फिर अग्र पूजा का भी यहाँ ध्यान से देखिए, अग्र पूजा का, मेवाड़ का, जयसुभाष का, करमवीर का, तुमुल का, मातृभूमि का, सबका बोला, आराम से भी कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिए गए निम्नलिखित लेखक का जीवन परिचय देते हुए, भाई जीवन परिचय लिखना है, किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पद्मलाल पुन्नावाला बख्शी, रामधर सिंह दिनकर। 4 में एक ही करना है, आराम से जो आता आराम से भी कर सकते हो। फिर देखिए देखिए, दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करें। भाई मैथिली सर्वगुप्त का, बिहारी लाल का, महाकवि सूरदास का, सुभद्रा कुमार चौहान का। सब आराम से भी कर सकते हैं, ठीक ना। फिर अगला बोल रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं आया, यानी कि कविता लिखना 4 लाइन का। तो आपके विद्यालय के पुस्तकालय हिंदी में पुस्तक के काव्य पत्रिकाओं का अभाव उन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए उनकी विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। भाई अथवा करके देता है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर भी दीजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद का बीरा केन पूजते वाराणसी नगरी कस्या नद्यम कुले स्थिता ज्ञानम कुत्र संभवति। तो ये लोग आराम से आप कर सकते हैं, ठीक ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा पर मेरे सपनों का भारत, जल है तू कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन कंप्यूटर का महत्व। तो आराम से मेरे प्यारे दोस्तों कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। पेपर वायरल है, 18 फरवरी को यही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।